आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को और इफ़ेक्ट मेन्यू में से ऐड पॉइंट को, जो कि इसका सब मेन्यू है। इफ़ेक्ट मेन्यू में ये सब इफ़ेक्ट मेन्यू हैं और यहाँ पे ये पॉइंट नंबर ऐड है, पाथ है। आज इस पाथ को हम सीखेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा इफ़ेक्ट मेन्यू में, और यहाँ पर भी पाथ है और इसमें सब मेन्यू हैं, जैसा कि ऑफसेट पाथ है, आउटलाइन पाथ है और आउटलाइन स्ट्रोक है। तो हम इनको वन बाय वन इसी क्लास में आज सीखेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड में आकर यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पे पाथ है और पाथ में हमारे पास यहाँ पे सब मेन्यू ऑफसेट पाथ, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, आउटलाइन स्ट्रोक है। मैं एक यहाँ पे एक नई आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से कंट्रोल ज़ीरो करेंगे, फिर टू स्क्रीन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दिया है। ड्रा करने के बाद मैं इसे सेंटर में लेकर आता हूँ और यहाँ से इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ पे लाकर और यहाँ से ऑफसेट पाथ पे सिलेक्ट कर दूँ। अब यहाँ पे ये ऑफसेट पाथ है, तो ऑफसेट पाथ ये है कि ये शेप मेरे पास जैसे कि रेक्टेंगल बनी है और इसी के अंदर यहाँ से हम इसको मज़ीद हम इसका ऑफसेट बढ़ा देते हैं, तो ये शेप एक ही होगी, लेकिन यहाँ पर दो शो होंगी। लेकिन जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमें दो रेक्टेंगल शो होंगे, लेकिन ये एक ही होंगे। जो कि हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ही नज़र आएगा। अब मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसा कि ऑफसेट यहाँ पे 0.1389 है और इसी तरह यहाँ पे जॉइंस हैं, जैसे कि मीटर है और यहाँ से राउंडेड है, बेवल है। हम इनको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी मेल्टर लिमिट है जैसा कि 4 है। तो जैसा कि मैं इसको प्रीव्यू पे करूँगा तो इसके साइड पे एक बॉक्स जब बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, उसके दरमियान जो स्पेस है तो ये 4 की है। हम यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहें तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू पे आएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, इसके दरमियान जो स्पेस है ये 4 की है। अब मैं इसके साइज़ को यहाँ से अगर इंक्रीज़ कर दूँ तो मैं यहाँ से अगर 5 करूँ, 5 करने के बाद यहाँ पे ये देखें 5 मैंने किया, कितना ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से लाकर 0.25 कर दूँ। 5 करने के बाद अब देखें कि ये मैंने 0.5 किया तो इसका साइज़ यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको लिमिट इसकी बढ़ाकर मैं 50 पे कर देता हूँ। 50 पे करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये इसको मैंने 50 कर दिया। अगर दोबारा से इसे 4 पे क्लिक कर दें, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि जॉइंस हैं, इसको मैं राउंडेड कर दूँ, ये देखें कि ये राउंड हो गया है। अगर इसे बेवल कर दूँ तो ये देखें इसके कॉर्नर ये बेवल हो गए हैं। तो यहाँ से इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसको ऑफसेट हम बढ़ा सकते हैं या कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़ीरो करना चाहें तो ये ज़ीरो कर दिया मैंने। तो मैंने जैसे ही ज़ीरो किया, यहाँ पे कोई ऑफसेट मौजूद नहीं है। मैं दोबारा से 0.25 कर देता हूँ। पॉइंट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने ओके किया, मेरे पास मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया था, ये इसी तरह सिलेक्टेड है। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा, जो मेरे पास आउट ये ऑफसेट में शो हो रही है जिसके कॉर्नर राउंडेड हैं और बेवल हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने बाहर क्लिक किया, ये शेप एक ही है। जो कि जैसे ही माउस इसके साथ इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये इसके अंदर जैसे शो हो रहा है कि ये दो रेक्टेंगल हैं, जबकि ये एक ही रेक्टेंगल है जो कि इसमें शो हो रहा है। अभी मैंने इसका ऑफसेट ले लिया है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कोई कलर हम सिलेक्ट करना चाहें तो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर हम सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो ये एक ही शेप मेरे पास आ गई है। तो मैं इसको यहाँ पर लाकर इसको साइड पे रख देता हूँ। रखने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर इसका मैं स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ से मैं 5 कर दूँ तो ये देखें इसके स्ट्रोक लग जाएंगे। अगर मैं इसको नन करूँ
तो मैं इसको नन करके देखूं कि मेरे पास ये कैसे शो रहा है। ये देखें, मैंने नन किया, नन करने के बाद बाहर क्लिक किया तो ये इसी तरह शेप आएगी जो कि यहाँ से मैंने इसे बेवल किया था। अब मैं दोबारा से आकर यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसा कि पाथ है, पाथ में आउटलाइन ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये उस पर वर्क करेगा। अब मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसके यहाँ पर ले आता हूँ और इसी का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर मैं यहाँ से ये चेंज करके ये रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पे पाथ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पाथ पर लेकर आया और इसकी आउटलाइन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया तो ये इसी तरह शो हो रहा है। अब मैं इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 40 पे कर देता हूँ, या 40 से मैं इसको 18 पे कर देता हूँ। 18 पे करने के बाद अब ये देखें कि इसकी स्ट्रोक मैंने ये चेंज कर दी है। चेंज हम यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पाथ करके आउटलाइन पे क्लिक कर दिया है। अगर मैं दोबारा इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो अप्लाई न्यू पे होगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे। अब मैंने इसको अपेंड एक्सपीरियंस कर दिया तो अब यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करके आपको बता देता हूँ कि मैंने इसे अनग्रुप किया है। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इफ़ेक्ट मेन्यू में जो पाथ है और यहाँ से मैंने इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से इसको अपीयरेंस किया है, एक्सपेंड टू एक्सपीरियंस किया है, तो अब ये सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने के बाद ये देखें कि अगर हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करके एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में ज़रूरत नहीं होती। हम इसको इसी तरह जब ड्रा करते हैं तो ये खुद हो जाता है। तो जबकि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेपरेट कर यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके जहाँ से जैसा कि ये है और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। और एक और मैं रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं इसे लाकर रख देता हूँ। रखने के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसा कि इफ़ेक्ट मेन्यू है, इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर पाथ है और आउटलाइन स्ट्रोक है। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ये देखें कि ये मैं एक नई ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको इसके अंदर कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है। इसकी स्ट्रोक को यहाँ से मैं अगर कम कर देता हूँ। कम करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद पाथ पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन की स्ट्रोक, ये स्ट्रोक पे ही इसको हम अप्लाई करते हैं। मैं स्ट्रोक को अब इसकी इंक्रीज़ करके यहाँ से 7 कर देता हूँ। 7 करने के बाद ये देखें कि ये अगर मैं इसे अनग्रुप करूँ तो ये अनग्रुप नहीं होगा। अब मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये इसको अनग्रुप करके यहाँ से हम इसे सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह हम स्ट्रोक पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहें ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। मैं इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके साइज़ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से इसकी मैं एक डुप्लिकेट कॉपी ले लेता हूँ। डुप्लिकेट कॉपी लेने के बाद ये देखें मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसी के रिलेटेड यहाँ पे ये जैसे कि करेक्टर है तो हम इसके अंदर करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक डिफरेंस आपको करके बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे इफ़ेक्ट पे क्लिक करें। इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर हम इस पे सेलेक्ट करें तो हम आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट में आकर अपीयरेंस एक्सपेंड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दूं तो ये देखें कि ये एक्सपेंड अपीयरेंस हो गया है। ये अभी मेरा टेक्स्ट नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट बन गया है।
अब मैं ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में आपको डिफरेंस बता दूं कि कैसे है। अब मेरे पास ये है तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया तो ये इसके रिलेटेड यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ में तो ये ऐसे शो हो गया। तो अब इसमें इसके रिलेटेड ये शो हो रहे हैं। अब मैं इसे सेलेक्ट कर दूं तो इसके रिलेटेड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार में स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो हम इसमें अगर चेंज करेंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट हम इसी इफ़ेक्ट मेन्यू में स्टार्ट करेंगे पाथ फाइंडर को, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।